हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पोलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है जो कि ऐसा दिखता है और फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो ऐसा दिखता है। अब ये जो मेल पार्ट है उसमें से इस पार्ट को क्या कहा जाता है? एंथर कहा जाता है। ये एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो पोलन ग्रेन है, फीमेल पार्ट का ये वाला जो पार्ट है स्टिग्मा, वहाँ पे ट्रांसफर होते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोलिनेशन कहा जाता है। तो पोलिनेशन क्या है? मेल पार्ट के एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, वो पोलन ग्रेन का फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोलिनेशन कहा जाता है। अब ये जो पोलिनेशन है उसके दो टाइप है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ओके, नेक्स्ट, पोलिनेशन के दो टाइप थे, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लांट है, ये प्लांट का ये जो फ्लावर है, इसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुई इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो ये क्या हो गया? सेल्फ पोलिनेशन हो गया। अभी ये दूसरा कैसे कि ये प्लांट है, ये दो अलग अलग फ्लावर हैं, ये फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ ये फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो ये दोनों के दोनों क्या है? सेल्फ पोलिनेशन है। तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेम प्लांट होना चाहिए। तो ये प्लांट है, उसी के फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होना, और ये प्लांट है तो इसी के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, बट सेम प्लांट के, तो उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में प्लांट सेम होना चाहिए, यही प्लांट के अंदर वो दूसरे फ्लावर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं पोलन ग्रेन, या तो फिर सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर कर दे पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? डिफरेंट प्लांट में हो तब क्रॉस पोलिनेशन होता है, बट सेम स्पीसीज होनी चाहिए। मतलब कि ये जो प्लांट है ये उसका फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है ये उसका फ्लावर, इसके एंथर से इसके स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, तो वो क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन हो गया। बट स्पीसीज कैसी होनी चाहिए? सेम। ये मैंगो का ट्री है, ये भी मैंगो का ट्री होना चाहिए, इसका मतलब है। तो सेल्फ पोलिनेशन मतलब सेम प्लांट के अंदर ही ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर, चाहे फ्लावर डिफरेंट होंगे चलेगा, बट उसी प्लांट के होने चाहिए। सेम फ्लावर होगा और उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का तो भी चलेगा, बट क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंट प्लांट होने चाहिए बट सेम स्पीसीज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अभी हमने पोलिनेशन के दो टाइप पढ़े, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब ये जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी। और ऑटोगेमी है उसके अंदर हम यहाँ पे तीन मेथड पढ़ेंगे, कैस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस और बर्ड पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन का दूसरा नाम क्या है? जेनोगेमी। क्रॉस पोलिनेशन को जेनोगेमी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या है? सेल्फ पोलिनेशन का ही एक टाइप है। अब हमने सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन के टाइम पे दो डायग्राम देखे थे, उसमें से ये फर्स्ट वाला डायग्राम था, वही है कि सेम प्लांट सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, वही क्या है? ऑटोगेमी है। अब ऑटोगेमी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ऑटो मतलब सेल्फ, गेमस मतलब मैरिज। अब ऑटोगेमी हमेशा परफेक्ट फ्लावर में ही ऑब्जर्व होता है, ये तो ऑब्वियस सी चीज है। परफेक्ट फ्लावर किसको कहा जाता है? ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर कहा जाता है। तो ऑटोगेमी परफेक्ट फ्लावर में ही होगा ना, तो ही तो मेल पार्ट जो है एंथर, उसका पोलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। अगर दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में हैं तो ही उसको क्या बोला जाता है? ऑटोगेमी कहा जाता है। अब ऑटोगेमी का एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर, पी, ऑर्किड्स। नेक्स्ट, ऑटोगेमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? साइनक्रोमी। अब ये क्या है? अगर मेल पार्ट फॉर एग्जाम्पल पहले मैच्योर हो गया,
उसने पोलन ग्रेन्स रिलीज कर दिया, बट अभी फीमेल पार्ट है वो मेच्योर नहीं हुआ है, मतलब वो अभी पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो ऑब्वियस इसने रिलीज कर दिया, इसके ऊपर लैंड करवा दिया, बट अभी ये मेच्योर नहीं है तो प्रोसीजर होगी नहीं। तो यही इसी के बारे में है कि अगर ये मेच्योर हो रहा है तो ये भी उसी टाइम पे मेच्योर होना चाहिए। अगर दोनों सेम टाइम पे मेच्योर होंगे तो ही ऑटोगेमी पॉसिबल है, क्योंकि ये मेच्योर होगा तब ये पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, उसी टाइम पे ये फीमेल पार्ट भी मेच्योर हो गया तो वो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर ये मेच्योर हो गया और ये एक्सेप्ट कर सकता है बट इसने ही पोलन ग्रेन रिलीज नहीं करे तो प्रोसीजर होने के कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट, दोनों एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए तो ही ज़्यादा चांस है कि ये इसके ऊपर ही ट्रांसफ़र हो। अब ऑटोगेमी की 3 मेथड है, केस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस एंड बर्ड पोलिनेशन। तो ऑटोगेमी क्या है? सेल्फ पोलिनेशन का टाइप है, और ये ग्रीक वर्ड से ये ऑटोगेमी वर्ड आया है। नेक्स्ट, ये परफेक्ट फ्लावर में ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑटोगेमी का मतलब ही ये है कि प्लांट भी सेम, फ्लावर भी सेम, और एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना। और इसके लिए कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों का मेच्योरेशन का टाइम सेम होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होनी चाहिए, नज़दीक में होने चाहिए। और ऑटोगेमी है वो 3 मेथड है उसकी, केस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस और बर्ड पोलिनेशन। ओके, नेक्स्ट, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर ऑटोगेमी था। ऑटोगेमी के अंदर 2 टाइप थे, केस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, याद रखने का तरीका, क्लिस्टो स्पेलिंग CL से स्टार्ट होता है और क्लोज का स्पेलिंग भी CL से स्टार्ट होता है। तो क्लिस्टोगेमस में फ्लावर क्लोज होगा, जबकि केस्मोगेमस में फ्लावर ओपन होगा। तो फ्लावर ओपन होगा केस्मोगेमी में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्लावर नॉर्मल होगा, जैसा नॉर्मल फ्लावर होता है कि पेटल्स ऐसे एक्सपोज होते हैं और बीच में यहाँ पे नॉर्मली मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं, सेम वैसा जैसा फ्लावर होता है वैसा होता है केस्मोगेमी का फ्लावर। बट क्लिस्टोगेमी का जो फ्लावर होता है वो क्लोज होता है। इसका मतलब है फ्लावर ओपन नहीं होता है, वो हमेशा बड के फॉर्म में ही रहता है, कभी फ्लावर ओपन नहीं होता। तो इसके अंदर ज़्यादा चांस है ना ऑटोगेमी होने के। ऑटोगेमी मतलब क्या? जो फ्लावर है उसी के मेल पार्ट से उसी के एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना। तो यहाँ पे क्लिस्टोगेमी में सबसे ज़्यादा चांस है कि खुद के ही फ्लावर में हो। क्यों? क्योंकि बर्ड के फॉर्म में है तो फ्लावर क्लोज है, तो फ्लावर क्लोज है तो यहाँ का जो पोलन ग्रेन है वो इसके ऊपर ही जाएगा ना, दूसरी कोई जगह है ही नहीं उसके पास, ठीक है, कि वो विंड के थ्रू कहीं और चला जाए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्लिस्टोगेमी क्लोज फ्लावर, केस्मोगेमस इसके अंदर फ्लावर ओपन होता है, और इसके एग्जाम्पल में रोज, कॉटन, एग प्लांट वगैरह ले सकते हैं। क्लिस्टोगेमी के एग्जाम्पल में पीनट वगैरह ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो केस्मोगेमस क्या होता है? केस्मोगेमस में फ्लावर ओपन होता है, और केस्मोगेमस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओपन मैरिज। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फ्लावर जैसे होता है जिसके पेटल्स ऐसे ओपन रहते हैं, और यहाँ पे स्टेमेन और ये जो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट जो होते हैं पिस्टिल और स्टेमेन, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और वो कैसे होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं। तो यहाँ पे ऑटोगेमी क्या होता है? खुद के फ्लावर के ही एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का लैंड करना। बट यहाँ पे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस हो, क्योंकि अगर एंथर है उसमें से यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज हुआ तो हो सकता है कि वो यहाँ से विंड के थ्रू किसी दूसरे फ्लावर पे गिरे और उधर की जो स्टिग्मा है उधर लैंड करे। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ऑटोगेमी ही परफॉर्म हो, कभी कभी क्रॉस पोलिनेशन के भी चांसेस होते हैं। अगर क्रॉस पोलिनेशन होता है तो ये प्लांट का जो जीन होता है वो और सामने वाले प्लांट के जीन का रिकम्बिनेशन होता है, तो उसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है।
अगर यहाँ पे ये फ्लावर का एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करा पोलन ग्रेन, तो फिर वो ऑटोगेमी परफॉर्म हुआ। बट यहाँ पे मोस्टली क्या चांसेस है कि ये एक्सपोज है, फ्लावर ओपन है, तो हो सकता है यहाँ के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके गिरे, तो फिर यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस होंगे। ओके, नेक्स्ट है क्लिस्टोगेमी। ये भी क्या है, ये ऑटोगेमी का एक टाइप है। ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है क्लोज्ड मैरिज। अब यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो बर्ड लाइक फ्लावर होता है, मतलब बर्ड के फॉर्म में होता है, ओपन नहीं होता। वो हमेशा ही बर्ड के फॉर्म में ही रहता है, कभी ये फ्लावर ओपन नहीं होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन के कोई चांस नहीं। कैसे, देखो, अगर ये फ्लावर ओपन ही नहीं होने वाला तो ये एंथर है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ यही पोलन ग्रेन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये फ्लावर ओपन नहीं होगा तो ये पोलन ग्रेन कहीं बाहर नहीं जाएगा, दूसरे प्लांट पे नहीं जा पाएगा, तो क्रॉस पोलिनेशन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, नॉट डिपेंड ऑन पोलिनेटर्स। पोलिनेटर किसको बोला जाता है, ऐसे एजेंट्स जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें, उनको क्या कहा जाता है, पोलिनेटर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी पोलिनेटर की जरूरत नहीं है। क्यों, पोलन ग्रेन को कहीं दूसरी जगह पहुंचाना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई पोलिनेटर ले ले विंड कि, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक एंथर है, यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, अब विंड के थ्रू ये एक जगह से दूसरे प्लांट पे चला गया और वहाँ के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करा, तो विंड के थ्रू ये उधर गया, तो विंड क्या हुआ, एक टाइप का पोलिनेटर हुआ। अब हनी बी है, उसके पैर पे यहाँ से पोलन ग्रेन चिपक गया, अब वो दूसरी जगह जाएगी हनी बी, तो वहाँ पे वो उसके पैर से गिर गया पोलन ग्रेन और दूसरी जगह पहुँच गया, तो हनी बी क्या हुई, पोलिनेटर हुई। बट यहाँ पे तो फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है, क्लोज ही रह रहा है, तो कोई ट्रांसफर ही नहीं करेगा और यहाँ का यहाँ ही ये पोलिनेशन हो जाएगा, तो कोई भी पोलिनेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट, नेक्टर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्टर मतलब कि फ्लावर जूस, यहाँ पे फ्लावर जूस बनेगा ही नहीं। क्यों, फ्लावर जूस तब बनाया जाता है जब इंसेक्ट्स हनी बी उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना हो, ताकि वो लोग आए, पोलन ग्रेन लेके जाए और दूसरी जगह ट्रांसफर करे। बट ये ओपन ही नहीं होने वाला फ्लावर, तो ये प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं, और ज़्यादा पोलन ग्रेन्स भी नहीं बनाने। क्यों, क्योंकि वैसे तो जाने ही नहीं वाले, थोड़े ही बनाएंगे वो लोग, क्योंकि उसको यहाँ तक ही पहुँचाना है, तो वेस्ट जाने के कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट, बर्ड पोलिनेशन में होता क्या है, जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है तभी ही एंथर जो है वो अपना पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे लैंड करवा देता है। ये दोनों तब मेच्योर हो चुके होते हैं। अब उसने यहाँ पे लैंड करवा दिया, प्रोसीजर स्टार्ट हो गई, मतलब ये स्टिग्मा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब अंदर चला जाएगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे ये फ्लावर ओपन नहीं हुआ था, उससे पहले पोलिनेशन हो गया और बाद में फ्लावर ओपन हुआ, तो यहाँ पे तो सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। क्यों, क्योंकि बर्ड था, बर्ड के फॉर्म में ही उसने पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो गया, फिर वो फ्लावर ओपन हुआ। तो अब कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अब ओपन हुआ, अब वो एंथर से पोलन ग्रेन कहीं पे जाए ऐसा कोई चांस नहीं है, प्रोसीजर सारी पहले ही ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे 100% चांसेस हो गए सेल्फ पोलिनेशन के। तो बर्ड पोलिनेशन भी क्या है, ऑटोगेमी ही है एक टाइप का, और ये यहाँ पे 100% चांस है कि वो सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगेमी ही हो, क्रॉस पोलिनेशन ना हो। ओके, नेक्स्ट, सेल्फ पोलिनेशन के दो टाइप थे, ऑटोगेमी एंड गैटिनोगेमी। तो गैटिनोगेमी क्या है, सेल्फ पोलिनेशन का टाइप है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेबर मैरिज। अब गैटिनोगेमी में होता क्या है, सेम प्लांट होता है और सेम प्लांट के एक फ्लावर के एंथर पे जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, सेम प्लांट और दो फ्लावर, ये फ्लावर के पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना, तो ये क्या हो गया, गैटिनोगेमी हो गया।
ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी माने क्या? सेम प्लांट सेम फ्लावर, इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का लैंड करना। ऑटोगेमी के दो टाइप थे, कैस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी मतलब क्लोज फ्लावर, मतलब सेम प्रोसीजर बट ये जो फ्लावर है वो क्लोज रहेगा, बर्ड लाइक रहेगा। और कैस्मोगेमस मतलब नॉर्मल फ्लावर जैसे ओपन होता है वैसा रहेगा। अब गेटेनोगेमी। गेटेनोगेमी क्या है? सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ये फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का लैंड करना, बट प्लांट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन वही क्या है? जेनोगेमी है। इसके अंदर डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट में होता है। ये प्लांट का फ्लावर है, उसके एंथर से पोलन ग्रेन का दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना। यहाँ पे सेम प्लांट नहीं है बट सेम स्पीसीज है। सेम स्पीसीज, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर। ओके, नेक्स्ट, पोलिनेटर किसको कहा जाता है? जो पोलन ग्रेन को कैरी करके स्टिग्मा तक लेके जाता है उनको पोलिनेटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंथर है, एंथर में से बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं। अब विंड के थ्रू वो जा रहे हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे विंड क्या हुआ? एयर क्या हुई? पोलिनेटर हुई। तो ये पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो करवाने के लिए जो कैरियर है उसको क्या कहा जाता है? पोलिनेटर कहा जाता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, अलग अलग टाइप के पोलिनेशन किसके बेसिस पे है? कौन पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है उसके ऊपर से। जैसे कि एंटोमोफिली क्या है? अगर इंसेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, एंथर से स्टिग्मा तक इंसेक्ट के थ्रू वो पहुंचा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। वैसे ही हाइड्रोफिली क्या है? वाटर से ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का। एनिमोफिली, एयर के थ्रू ट्रांसफर होना। तो ये उसके अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, नेक्स्ट, एनिमोफिली मतलब विंड के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, विंड से पोलिनेशन होना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो क्या क्या होना चाहिए? तो फ्लावर जो है वो कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, नेक्टरलेस होगा। क्यों? अगर विंड के थ्रू पोलिनेशन करवाना है तो फिर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर इंसेक्ट को लाना है कि तुम आओ पोलन ग्रेन लेके जाओ, तो फिर फ्लावर बहुत अच्छा दिखाना चाहिए, फिर उसमें फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, नेक्टर होना चाहिए। बट यहाँ पे तो विंड लेके जा रही है, तो विंड को अच्छा दिखेगा फ्लावर तो ही लेके जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो अगर विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, नेक्टरलेस होगा, ये कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर विंड के थ्रू पोलिनेशन करवाना है तो जो पोलन ग्रेन्स होंगे उसका वजन कम होना चाहिए ताकि वो विंड के थ्रू आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। तो पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? लाइट होने चाहिए और स्मॉल होने चाहिए। नेक्स्ट, कभी कभी अगर विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो पोलन जो होते हैं वो विंग वाले होते हैं, मतलब पंख होते हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं कि विंड के थ्रू वो पास अच्छे से हो जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाइनस है, उसमें विंग वाले पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसकी वजह से वो बहुत सारे किलोमीटर्स तक एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन से वो ड्राई होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए और अनवेटेबल होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो, विंड के थ्रू अगर पोलिनेशन हो रहा है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि विंड के थ्रू सीधा वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेगा। विंड जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में वो जाता जाएगा, तो पहुंचे ना पहुंचे, बीच में कितनी जगह पे घूमे, चांसेस है ना। तो नॉन स्टिकी रखना पड़ेगा। अगर स्टिकी होगा तो बीच में कहीं पे विंड के साथ जा रहा होगा, कहीं पे भी चिपक जाएगा, तो अपनी जो जहां पे पहुंचने की जगह है वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। अनवेटेबल रखना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट, स्टिग्मा जो है वो हेयरी फेदरी रखना पड़ेगा, मतलब इसमें ये ऐसे होगा, ये स्टिग्मा ऐसे, ये स्टाइल ऐसे, बहुत सारे ऐसे होंगे, तो क्या एक्सपोज्ड होंगे। तो विंड के थ्रू आ रहा है अगर पोलन ग्रेन
तो वो अच्छे से इसके ऊपर आ जाए, मतलब ट्रांसफर हो जाए, लैंड कर ले स्टिग्मा के ऊपर, ऐसे होना चाहिए। एग्जाम्पल है मेज, मेज में ऐसे स्ट्रक्चर देखा जाता है। अब पोलन ग्रेन जो है वो वेरी लार्ज नंबर में बनाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, तो कितने सारे वेस्ट जाएंगे, सब तो अपनी जगह पे नहीं पहुंचेंगे, कोई कोई ही पहुंचेंगे, तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट, यहाँ पे सिंगल ओव्यूल होगा ओवरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल पार्ट है, ये ओवरी है, उसके अंदर एक ही ओव्यूल होगा। नॉर्मली इच ओवरी जो है उसके अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा। और ये विंड के थ्रू पोलिनेशन देखा किस में जाता है? तो कॉमनली ग्रास जो होता है उसके अंदर देखा जाता है, शुगर केन है, राइस है, उसके अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली क्या है? इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होना, मतलब एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन लेके कौन जा रहा है? इंसेक्ट लेके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट अपने फ्लावर्स ऐसे रखेगा जिससे इंसेक्ट्स उससे अट्रैक्ट हो। तो वो कैसे रखने चाहिए? तो फ्लावर वो कलर्ड रखेगा, अच्छे कलर वाले फ्लावर्स रखेगा, नेक्टर प्रेजेंट होगा, मतलब फ्लावर के अंदर जूस प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हनी बी वगैरह उससे अट्रैक्ट हो और वहां पे आए। नेक्स्ट, यहाँ पे ओडर प्रोड्यूस करता है। फ्लावर में एक ओडर होता है, वो अच्छा भी हो सकता है और गंदा भी हो सकता है। अब अच्छी, इसमें अच्छी मतलब ओडर क्यों रखेगा? ताकि हनी बी वगैरह आए। और गंदी स्मेल क्यों रखेगा? बीटल्स और फ्लाइज आए, इसकी वजह से। तो सब में अलग अलग होता है। नेक्स्ट, एंटेमोफिली के जो फ्लावर्स होते हैं वो नॉर्मली लार्ज साइज के होते हैं, बट अगर फ्लावर है वो स्मॉल साइज के, तो वो ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे इंसेक्ट से उनको अंडे रखने की जगह देते हैं, उसकी वजह से इंसेक्ट उस फ्लावर के या उस प्लांट के पास ज़्यादा जाता है। एग्जाम्पल है एमोर्फोफिलस। ये जो है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो 6 to 8 फीट लंबे होते हैं, और ये साल में 1 या 2 बार ही ब्लूम करते हैं, इसके फ्लावर्स आते हैं। और इसकी स्मेल जो होती है वो एकदम गंदी होती है, ठीक है, एमोर्फोफेलस की, ताकि उससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, और वो इंसेक्ट को रहने की जगह भी देते हैं, अंडे रखने की जगह देते हैं, और बदले में इसका पोलिनेशन इंसेक्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है? वाटर के थ्रू पोलिनेशन होना। अब यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे? स्मॉल साइज के होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो फ्लावर को अच्छा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्टर और ओडर एब्सेंट होगा, क्योंकि हाइड्रोफिली है, मतलब कि पानी के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, तो पानी तो ये नहीं देखेगा ना स्मेल है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफ़र करे, वो किसी को भी ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर लाइट, लाइट होंगे। अनवेटेबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर पानी के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है पोलन ग्रेन का, तो वो पोलन ग्रेन के ऊपर का जो लेयर होगा वो म्यूसिलेज का बना हुआ होगा। नेक्स्ट, ये बहुत सारी जीनेरा नहीं है कि जिसके अंदर ये वाली प्रोसीजर होती है वाटर के थ्रू पोलिनेशन। बहुत कम ऐसी स्पीसीज है जिनके अंदर वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है। नॉर्मली मोनोकोट्स होते हैं जिसके अंदर वाटर पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स है जो कि है एक्वेटिक, पानी के अंदर रहते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, पर इनका पोलिनेशन पानी के थ्रू नहीं होता है। ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स भी है जो पानी के अंदर या पानी की सरफेस पे रहते हैं, बट इनका पोलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है, बट विंड और इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोटस, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। ये एक्वेटिक प्लांट्स है जिनका पोलिनेशन विंड और इंसेक्ट के थ्रू होता है। हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू जो पोलिनेशन हो रहा है उसके 2 टाइप है, हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली। अब हाइपोहाइड्रोफिली क्या, किसको कहा जाता है? फॉर एग्जांपल ये वाटर है, अगर वाटर के अंदर की साइड मतलब बिलो द सरफेस अगर पोलिनेशन हो रहा है तो उसको हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। और अगर वाटर की सरफेस पे
यहाँ पे पोलिनेशन हो रहा है इस एरिया में, तो उसको एपी हाइड्रोफिली कहा जाता है। मतलब ये बिलो दी सरफेस होता है, वाटर की सरफेस के अंदर होता है, तो फिर उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। और सरफेस पे होता है पोलिनेशन, तो उसको एपी हाइड्रोफिली कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया किसका एग्जाम्पल है? एपी हाइड्रोफिली का। एपी हाइड्रोफिली माने वाटर सरफेस पे पोलिनेशन होना। तो यहाँ पे होता क्या है, जब फ्लावर्स मेच्योर हो जाते हैं तो जो मेल फ्लावर होता है वो अपने पोलन ग्रेन से रिलीज करता है। वो अपने पोलन ग्रेन जो रिलीज करता है वो सरफेस के यहाँ पे सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोट करते हैं सरफेस पे। उसी टाइम फीमेल जो है वो मेच्योर फीमेल जो होती है, फीमेल पार्ट फ्लावर का, उसका ये जो स्टॉक है ये ऐसे खुल जाता है, मतलब पूरा ऐसा बना देते हैं, और ऊपर से फ्लोट करते हुए जो पोलन्स है उनको रिसीव कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ? सरफेस पे हुआ। तो फीमेल जो है वो अपना ये जो स्टॉक है उसकी वजह से ऊपर की साइड आके ये पोलन ग्रेन को रिसीव करती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया एपीहाइड्रोफिली का। अगर हम हाइपोहाइड्रोफिली में देखें तो वहां पे जो फीमेल होती है वो क्या करती है, वो अंदर ही रहती है, सबमर्ज रहती है वाटर के अंदर। तो वहां पे पोलन ग्रेन वहां पे आता है, मतलब वो फ्लोट नहीं करता है, अंदर की साइड आता है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? हाइड्रोफिली का, हो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल हो गया।